नमस्कार। आइए आज आपको हम मिलाते हैं कुल्टी के नवनिर्वाचित एमएलए डॉक्टर अजय पोद्दार जी से। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो आसनसोल टाइम्स की ओर से हम लोग बधाई देते हैं कि आप उनको जो है कुल्टी के लोगों ने जो है सेवा का मौका दिया है। और आपसे कबल इसे कि हम लोग कुछ पूछें, आप खुद ही बताएं कि कुल्टी की डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या क्या प्रोग्राम है। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आसनसोल टाइम्स को बहुत ही धन्यवाद। ये कुल्टी विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा है पानी का। जल की व्यवस्था यहाँ आज बरसों से लंबित है। ये 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बराकर, दामोदर और उत्तर की तरफ देखें तो अजय। 3 नदियों के घिरे हुए क्षेत्र के बावजूद अगर पीने का पानी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग की, हमारी इच्छा शक्ति की, हमारे काम नहीं करने का एक बहाना मात्र है। केंद्र अमृत योजना के तहत सारे जगह पाइपलाइन लगाई जा रही हैं। उस पे पाइप पे आप देखेंगे अमृत लिखा हुआ है, जो अटल जी के नाम से एक योजना है। इस योजना के तहत एक हिस्सा केंद्र का होता है, एक हिस्सा राज्य का होता है, एक हिस्सा एएमसी का होता है। केंद्र ने इतने पैसे दिए हैं कि आज तक वो लोग खर्च नहीं कर पाए हैं। अमृत योजना के तहत पिछले 2016 में भी देखा होगा आपने, 2019 में भी देखा होगा, चारों तरफ पाइप गिरी हुई थी। रोड को खोद के रखा गया था कि इलेक्शन होगा तब लगाएंगे, इलेक्शन होगा तब लगाएंगे। ये 2021 भी आ गया है, आज तक भी पूर्ण रूप से इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी है। लोगों से 3080 रुपया करके शुल्क लिया जा चुका है, और जिन लोगों का गरीब कच्चा घर है उन्हें 80 रुपया शुल्क लिया जाता है। किंतु अभी भी अधिकांश इलाकों में पानी नदारत है, पानी नहीं है, पाइपलाइन नहीं लगी है बहुत से इलाकों में, और कनेक्शन नहीं दिया गया है। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो दावा करती है कि असेंबली इलेक्शन से पहले उसने कुल्टी में पानी पहुंचा दिया, और उसको आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अवार्ड भी मिला कि पानी की व्यवस्था कुल्टी में कर दी गई। आप कुल्टी भ्रमण करके खुद ही देख लें। हाथ कंगन को आरसी क्या, और अवार्ड लेने वाले, अवार्ड देने वाले दोनों ही साथी हैं। तो इसमें मेरा कहना कुछ भी बेमानी है। जो लोग यहाँ के लोग हैं उन तक पानी पहुँचा कि नहीं, हकीकत ये है कि वहाँ तक पानी बिल्कुल नहीं पहुँचा है। ठीक है, हो सकता है 40% 50% इलाके में पहुँच गया हो, किंतु आप 100% बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। काफ़ी गांव है जहां तक अभी पानी की बूंद नहीं पहुंची। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलाका होने के बावजूद आसनसोल माने कुल्टी इलाका जो है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे पंचायत इलाका को भी नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। तो इस सिलसिले में आपका क्या प्रोग्राम है? ये तो जब एएमसी बन गया है तो हमारे कुछ करने का है नहीं जी। ये तो ग्राम पंचायत की तरह जगह है जी। अगर ग्राम पंचायत होता तो ग्राम प्रधान और सरपंच ज़्यादा काम कर सकते थे। अभी तक वहाँ ड्रेनेज सिस्टम, गाँव में सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम, पानी और सड़क, 3 ये बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं सिविक एम्यूनिटीज़ में, सारे कच्चे घर हैं। केंद्र की योजना, मोदी जी की योजना है, सारे कच्चे घर वालों को पक्का घर, शौचालय, बिजली और पानी दिया जाए। ये बेसिक एम्यूनिटीज़ भी आप देने को तैयार नहीं है, ना हम करेंगे ना करने देंगे। आप इस रवैये को ठीक करिए और सारे लोगों को घर मिले इसकी व्यवस्था करिए। आसनसोल के एमपी बाबुल सुप्रियो जी केंद्रीय मंत्री भी हैं और आप कुल्टी से विधायक चुने गए हैं, तो केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तो आपसे मैंने कुल्टी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, जहाँ तक मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने कुल्टी पर विशेष ख्याल हमेशा से रखा है।
सांसद का जो एक अमाउंट होता है उसके तहत सड़क का निर्माण, हाई मास्ट लाइट्स और काफ़ी काम उन्होंने किए हैं। आपके सामने में कुमारपुर का ब्रिज है और जितने फुटहोल्ड्स जो बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं उसके साइड में जो वे रोड्स हैं उनका पुनः निर्माण कराने में मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साउथ ईस्टर्न रेलवे और रेलवे में भी काफ़ी पैसा सैंक्शन हुआ है, वो ऑलरेडी 2020 में सैंक्शन हो गया था, जिससे कि आपको साउथ ईस्टर्न से फ्लाईओवर आगे बोराचक में मिलेगा, वहाँ से आप रांची के लिए जो लाइन बनेगी, जो रास्ता बनेगा, जो ट्रेनें जाएंगी, उसके आवागमन के लिए काफ़ी एडवांस तरीके से सोचा जा रहा है। केंद्र में हम लोग जो सोच रहे हैं लोग उससे काफ़ी आगे चल रहे हैं। और ये कोरोना काल के चलते सांसद प्रतिनिधि काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी सांसदों को जो निधि मिलती है वो कोरोना काल में बंद है। वो निधि, उस निधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। ये निधि हम लोग उम्मीद करते हैं 2022 से फिर शुरू होगी तो उनका पूर्ण कार्य होगा। आप बराकर स्टेशन को देख सकते हैं, सीतारामपुर स्टेशन को देख सकते हैं, आसनसोल को एक मॉडल स्टेशन के रूप में आप देख सकते हैं, जो कि हमारे मंत्री जी का विशेष रूप से इसमें सहयोग रहा है। आप हवाई अड्डा, एयरपोर्ट को देख सकते हैं, जहाँ पे आप मद्रास की, कलकत्ते से जितनी उड़ानें थी वहाँ बॉम्बे की, दिल्ली की, सब जगह की डेली उड़ानें हो चुकी हैं और जहाँ की नहीं है वो अविलंब शुरू होंगी। तो कुल्टी रेलवे स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर ब्रिज का बहुत दिनों से डिमांड है, क्या आपके ये प्रोग्राम में है? नहीं, ये बिल्कुल सोच में है। पहले जो जो काम पेंडिंग है वो हो जाए पूरे। कुल्टी कारखाना के लिए भी हम लोग उद्योग में लगे हुए हैं कि कारखाना का डेवलपमेंट हो, मसला को हल करने के लिए। पूरा कुल्टी ही की किस्मत और तकदीर और चेहरा बदल जाएगा अगर कारखाना फिर से अपनी रौनक में आ जाता है तो कुल्टी की रौनक फिर से बहाल होगी। जी। और कुल्टी के अलावा आप जो है माने आसनसोल पूरे पार्लिमानी क्षेत्र में पार्लियामेंट्री जो आपका एरिया है उसमें और आप माने केंद्र सरकार से आप कौन कौन सी योजनाओं की उम्मीद करते हैं? ग्रामीण सड़क योजना, मोदी जी ने जो अभी 5 kg करके गेहूं और चावल भेजा है कोविड के लिए अप टू दिवाली या काली पूजा, तो लोगों को यहाँ पे विभिन्न कार्डों के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि केंद्र से कोई कार्ड का डिमार्केशन नहीं किया गया कि किसको देना और किसको नहीं देना, सारे लोगों को देना है। बंगाल में 4 बार राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई जो आज तक पूरी नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं है। जिन लोग को नहीं ज़रूरत थी उनको वो लाल कार्ड दे रहे हैं। जिनका 4 तल्ला मकान है वो लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाले कार्ड से सुसज्जित हैं, मगर जिनके पास खाने को नहीं है, घर नहीं है, उनको वो कार्ड नहीं मिल रहे हैं। तो ये देखा देखी नहीं होना चाहिए, मुंह देख कर काम नहीं होना चाहिए। जो जिस स्तर के लोग हैं, जो हकदार हैं, उनको हक मिलना चाहिए। हक के लिए ही हम लोगों को जनप्रतिनिधि चुन के भेजा गया है। हम लोग का काम है लोगों को उसका हक दिलवाना। अभी जमुड़िया में जो है आसनसोल के पार्लियामेंट्री मेंबर बाबुल सुप्रियो जी के लापता होने का एक पोस्टर लगा है कि जब से असेंबली इलेक्शन हुआ है उसके बाद से बाबुल सुप्रियो जी आसनसोल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? असेंबली इलेक्शन के बाद भी बाबुल दा यहाँ 10 दिन थे और वो 2-2, 3-3 बार कोविड से आक्रांत हो चुके हैं। और बाबुल दा हर समय हम लोगों के बीच में है। ये टीएमसी का काम है, वो लोग ही ऐसे पोस्टर लगाते हैं, कभी अपनों के लिए लगाते हैं, कभी गैरों के लिए लगाते हैं। ये उनकी मनोभावना है, उनका ये सोच का तरीका है, ये उनके सोच का परिचायक है। अभी कल ही आप लोगों ने आंदोलन चलाया था कि इलेक्शन के बाद जो है वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस जो हो रहा है उसके लिए आप लोगों ने जो है धरना भी दिया था और डीएम को ये भी दिया था। तो तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मनगढ़ंत बात की जा रही है, इस तरह की कोई घटना पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस के लिए बदनाम है। पोस्ट पोल वायलेंस का जो तांडव और जो बुरा हाल बंगाल ने देखा है, मैं नहीं समझता वो पार्टीशन में भी लोगों ने देखा होगा। 2 तारीख की शाम से ही ये काम शुरू हो गया है। मैं इसे
किसी लोगों का नहीं, मैं तो इसे मानता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये राज्य द्वारा संचालित आक्रमण और राज्य द्वारा संचालित ये तरीका है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं, जहाँ शासन प्रशासन पुलिस सारे लोग बैठे हुए हैं, वो मूक दर्शक हैं, उसके बाद ऐसा कांड हो। कल 23 तारीख था, ये हमारे लिए एक अहम दिन है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत दिवस है, जिन्होंने 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान के विरोध में कश्मीर में प्रवेश कर 1 निशान 1 विधान 1 प्रधान के लिए मांग की, और वहीं पे उनको रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई है। उसी दिन पूरे बंगाल में, ये सिर्फ आसनसोल का मसला नहीं था, पूरे बंगाल में जहाँ डीएम हैं, एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, सबके यहाँ ये धरना प्रदर्शन था, और सबको ये ज्ञापन दिया गया है कि ये हिंसा का दौर तुरंत बंद होना चाहिए। क्यों कि हम लोग अगर प्रतिहिंसा में भाजपा उतर आएगी तो फिर सड़कों पे हम लोग भी दिखाई पड़ेंगे। तो हम लोग नहीं चाहते बंगाल में एक ऐसी स्थिति पैदा हो। और सर ये कहा जाता है, जैसे इलेक्शन के पहले लग रहा था कि राज्य में जो है सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन कहीं कहीं से ये सुना जा रहा है कि बीजेपी में इतने लोग तृणमूल से चले गए कि उन्हीं के कारण जो है यहाँ पर माने हुकूमत नहीं बनी। ये इस सब बातों का विश्लेषण का समय नहीं है जी। अगर खेला हवे में बहुत सा कुछ तो ये है कि काउंटिंग में भी बहुत सा खेला हो गया है। बहुत से यहाँ की पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है। काफ़ी लोगों ने जब 130 पे लीड था तो 230 लीड दिखा रहे थे। तो उस समय जो ये खबरें काउंटिंग हॉल के तक पहुंच जाती हैं किसी न किसी तरह, तो आप समझ सकते हैं कि काउंटिंग हॉल का माहौल क्या होगा, उनका अदब क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, वो आक्रामक रुख अख्तियार कर लेंगे। तो ऐसा बहुत सा कारण रहा है, ये सम्मिलित कारण है। इसमें हम लोगों को आत्म विवेचन करने की आवश्यकता है। और बहुत सी मार्जिन जो है कम से कम 38 वोट से लेके 2884 वोट के बीच में, मेरा जहाँ तक अनुमान है और मेरा जहाँ तक मैं जानता हूँ, कम से कम 80 से 90 सीटें रही होंगी, और 77 मिली और 80 और 90 को साथ में जोड़ दें तो सरकार बिल्कुल बन जाती है। अच्छा सर, ये कि अभी जो है बीजेपी से कुछ वरिष्ठ नेता जो है जो टीएमसी से गए थे वो लोग फिर वापस आ रहे हैं छोड़ करके, तो ऐसा क्या बने, लग रहा है कि सत्ता नहीं बनने की वजह से उन लोग वापस आ रहे हैं? ये आने जाने वाले लोगों का तो उन लोग का चरित्र है। और जहाँ तक रही बात भाजपा की, तो हम लोग 3 से 77 तक पहुँचे हैं। अगर इसे सफलता के रूप में लें तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और जनता ने हमें विपक्ष का आसन दिया है, और विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार के ऊपर अंकुश रखे। सरकार क्या काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अगर अच्छे काम की तरफ से मोड़ना है तो हाउस में उसका प्रश्न चिन्ह उठाना है, अगर कुछ गलत कदम है तो उनके विरोध करना है। तो हम लोग सक्षम और समक्ष विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से बंगाल में निभाएंगे। एक बस अंतिम प्रश्न सर के आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है और कुल्टी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ उर्दू भाषी और मुस्लिम जो है वोटर बहुत हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी पर इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक गलत मानसिकता का परिचायक है जो बाकी पार्टियां ये प्रचार करती हैं। जो भारत के रहने वाले हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसी तहजीब से बड़े हुए हैं, उनके भी बुजुर्ग यहीं के थे, हमारे भी बुजुर्ग यहीं के हैं। एक साथ लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो ये एक वैमनस्यता फैलाने का तरीका है। ये पोलराइजेशन ऑफ वोट की एक गंदी राजनीति है। उन लोगों को वंचित किया गया है। आज जिनको आप मुस्लिम भाई बोल रहे हैं, माइनॉरिटी बोल रहे हैं, उन लोगों को वंचित किया गया है। अगर आप देखें गुजरात में, वहाँ पे वो लोग 7% हैं। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? हर साल BMW कितने मुस्लिम वहाँ खरीदते हैं? बंगाल में मैं नहीं समझता हूँ कितने लोगों के पास BMW है, मगर गुजरात में हर साल 5-10 BMW खरीदने वाले लोग हैं। क्यों? वहाँ तरक्की कर रहे हैं, खुशहाल हैं। पतंग का कारोबार गुजरात में किसी समय घट के 5 करोड़ पे आ गया था, जो आज वापस बढ़ के 350 करोड़ पे चला गया है। तो ये मैंने एक साधारण सा एग्जाम्पल दिया पतंग का।
बाकी व्यवसायों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग खुशहाल हैं। जी वहाँ पर ये धर्म मजहब की बात ही नहीं है, वहाँ खुशहाली की बात है। तो हम लोग भी चाहते हैं बंगाल में उसी आलम से काम हो कि लोग सारे खुशहाल रहें और सरकार भी उसी बिंदु से सोचे, ये हिंदू मुसलमान के बिंदु पर सोचना बंद करे। नहीं तो ये पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बताया गया कि बीजेपी आने से एनआरसी लगा के मुसलमानों को निकाल देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जी जी उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी इस बात को बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जी जो रोहिंग्याज आए हैं, वहाँ से बगल में चाइना है 3 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, चाइना में नहीं जाएंगे, यहाँ आगे वहाँ के नागरिक रहेंगे, आपका हक खा रहे हैं, हमारा हक खा रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो नागरिकता के प्रमाण पत्र को लेकर के तो शंका है। ऐसा कोई संशय नहीं है। जो यहाँ के नागरिक हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो लोग सत्ताधारी लोग हैं, उन लोग को प्रॉब्लम है कि उन लोग को वोट बैंक की राजनीति करनी है। अगर ये नहीं किए होते, आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस इलेक्शन में भी जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, ऐसे 60-70 लाख लोगों ने वोट दिया है, तब ये सरकार बनी है, अन्यथा ये सरकार बिल्कुल भी नहीं बनती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आसनसोल टाइम्स की तरफ से, और हम जो है आपके स्वस्थ जीवन और लंबी दीर्घायु की कामना करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.